यहाँ पर सिर्फ केमिकल हथियार ही नहीं बल्कि मर्डर केस भी चलते हैं। लाइव रेड रूम में ह्यूमिडिटी की हर उस लिमिट को क्रॉस किया जाता है जो कि आपके लिए इमेजिन कर पाना भी लगभग मुश्किल होगा। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर आप पैसे देकर किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं या फिर आप खुद टारगेट बन सकते हैं। ये गिल्ड बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है, इसलिए दुनिया के 5% स्मगलिंग और मर्डर केस यहीं पर किए जाते हैं, क्योंकि प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको ट्रेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इंटर होना तो आसान है, लेकिन यहाँ से सेफली वापस लौटना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपने गलती से भी इस लिंक पर क्लिक किया तो समझो आपकी लाइफ का एंड। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं डार्क वेब। हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम में ये जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 10% है, बाकी का 90% अंडरग्राउंड है। एक ऐसी जगह जहां पर कानून नहीं चलता, जहां एक क्लिक पर मर्डर हो सकता है, जहां अरबों डॉलर का बिजनेस होता है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। बेसिकली ये इंटरनेट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला सरफेस वेब, जो आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसे सरफेस वेब कहा जाता है, जो पूरे इंटरनेट का 10.1% है। दूसरा हिस्सा डीप वेब, यह इंटरनेट सरकार के कंट्रोल में रहता है, जहां पर सरकार और बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना डेटा सेव और शेयर करती हैं, जिसे डीप वेब कहा जाता है, जो पूरे इंटरनेट का 88.8% है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है डार्क वेब, एक ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। डार्क वेब पूरे इंटरनेट का 0.1% है। इसकी परसेंटेज देखने में तो काफी कम है सरफेस वेब और डीप वेब के मुकाबले में, लेकिन दोस्तों इसके साइज पर मत जाना, ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। यहाँ पर वो सब कुछ होता है जो आप डीप वेब और सरफेस वेब में नहीं कर सकते। यहाँ पर एंट्री तो आप अपनी मर्जी से लोगे, लेकिन यहाँ से सेफली वापस लौटना लगभग इम्पॉसिबल है। सिर्फ यहाँ पर केमिकल हथियार ही नहीं बल्कि मर्डर केस भी चलते हैं। इंटरनेट पर डार्क वेब से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मौजूद हैं या फिर नेटफ्लिक्स की सीरीज हो गई, इन सब में सिर्फ आपको डराया धमकाया जाता है कि ये देखो डार्क वेब इतना खतरनाक है, अगर आपने गलती से भी यहाँ पर कदम रखा तो अगले दिन आपकी डेड बॉडी मिलेगी। नेटफ्लिक्स ने तो अपनी सीरीज में यहाँ तक दिखा दिया है कि ये एक अलग सी दुनिया है। अगर आपने टोर ब्राउजर ओपन किया और लिंक पर क्लिक किया तो समझो आपकी लाइफ का दी एंड। डार्क वेब से रिलेटेड जितनी भी कहानियां और सीरीज हैं, इनमें ज्यादातर फेक प्रोपेगेंडा खबरों को फैलाया गया है, क्योंकि दोस्तों FBI ने डार्क वेब के कई केसेस को एक्सपोज किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक डार्क वेब खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स, वेपन स्मगलिंग, क्राइम वगैरह, जिनकी बात हम वीडियो में आगे चलकर करेंगे। लेकिन यहाँ पर डार्क वेब की ब्लैक मार्केट में सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस किया जाता है। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं डार्क वेब। तो अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि इसको बनाया किस लिए गया था, अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए? आखिर डार्क वेब काम कैसे करता है और इसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, और इस पर कैसी कैसी अननोन एक्टिविटीज होती हैं? आइए जानते हैं दोस्तों डार्क वेब को गहराई से आज की इस वीडियो में। Investigation into the dark web. It is the underbelly of the internet where crimes happen almost constantly, from stolen identities to drugs and sex trafficking. You've likely heard of it, but never seen it until now. साल 2011 ये वो टाइम था जब डार्क वेब को दुनिया में कोई नहीं जानता था। साल 2003 में ही टोर ब्राउजर को ओनियन वेबसाइट के साथ लॉन्च किया गया। इस वेबसाइट को अमेरिकन नेवी ने बनाया था ताकि वो सीक्रेट कम्युनिकेशन कर सके। इस टाइम पर डार्क वेब पर ज्यादातर रिसर्च, कम्युनिकेशन और हैकर्स के एक्सपेरिमेंट के लिए ही यूज हो रही थी। कोई इतनी बड़ी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस नहीं बनी थी। यहाँ पर ज्यादातर फॉर्मर्स, हैकिंग ग्रुप्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वगैरह ही एक्टिव थे। यहीं पर दोस्तों 2011 में एंट्री होती है 27 साल रॉस ऑल्ब्रेट की। इसका बचपन से ये ख्वाब था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए सीक्रेट तरीके से मार्केटिंग कर सकें। इसीलिए दोस्तों रॉस ऑल्ब्रेट ने 2011 में अपनी पहली वेबसाइट सिल्क रोड को लॉन्च किया। ये कोई लोकल वेबसाइट नहीं थी, बल्कि डार्क वेब की पहली ऑनलाइन ब्लैक मार्केट थी, जहां पर हर इलीगल प्रोडक्ट सेल किया जाता था। ड्रग्स से लेकर फेक पासपोर्ट तक, हथियारों से लेकर हैकिंग टूल्स तक, हर इलीगल चीज यहाँ पर सेल की जाती थी।
शुरू में तो ये सिर्फ ड्रग्स के लिए की मशहूर थी, लेकिन कुछ ही सालों में सिल्क रोड पर हजारों वेंडर्स और लाखों कस्टमर आ गए। लॉन्च होने के सिर्फ पहले 2 ईयर्स में ही सिल्क रोड पर 1.2 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हुआ था। यही वो टाइम था जब डार्क वेब पूरी दुनिया में वायरल होने लगा था और लोग इसकी तरफ आने लगे। 99 investigation into the dark web. It is the underbelly of the internet. इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर सेलर्स और बायर्स की आइडेंटिटी छुपी रहती है। सेल करने वाले बाय करने वाले को नहीं जानता और बाय करने वाला सेल करने वाले को नहीं जानता। दूसरा पॉइंट ये भी था कि रॉस ओल्ब्रिथ ने पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी को रखा था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे ये वेबसाइट और बड़ी होने लगी और वायरल होने लगी तो ये वेबसाइट दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज के नजरों में आ गई और आखिरकार FBI और दीगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने मिलकर ऑपरेशन करके 2013 में सिल्क रोड वेबसाइट को बैन कर दिया और रॉस ओल्ब्रिथ को गिरफ्तार किया गया। आज भी ये जिंदा है और अमेरिका की जेलों में लाइफ टाइम की सजा काट रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वेबसाइट के बैन होने के सिर्फ 1 साल बाद ही 2014 में डार्क वेब पर एक नई वेबसाइट लॉन्च की जाती है, अल्फा बे। इसी के कुछ अरसे बाद एक और वेबसाइट भी लॉन्च की जाती है हंसा के नाम से, लेकिन ये इतनी बड़ी मार्केट प्लेस नहीं होती अल्फा बे के मुकाबले में। सिल्क रोड की तरह अल्फा बे भी पॉपुलर होने लगती है और हजारों लाखों की तादाद में लोग इसे ज्वाइन करने लगते हैं। लेकिन फिर 2017 में इस वेबसाइट पर भी क्रैक डाउन किया जाता है और अल्फा बे को बैन कर दिया जाता है और साथ में अल्फा बे के फाउंडर एलेक्जेंडर केसिस को भी गिरफ्तार किया जाता है और इसके कुछ माह बाद ही हंसा वेबसाइट को भी बैन कर दिया जाता है। हालांकि इस वेबसाइट को अल्फा बे के साथ भी बैन किया जा सकता था, लेकिन FBI ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि अल्फा बे के यूजर्स हंसा में कन्वर्ट हो जाएं और बाद में इनको एक एक करके पकड़ा जाए और बाद में इसका रिजल्ट देखने को भी मिलता है। इस रिपोर्ट को देखें। 20 जुलाई 2017 को FBI ने अल्फा बे के सर्विसेज पर टेक डाउन किया, 2 लाख यूजर्स और 40,000 विंडोर्स का पता लगाया और अराउंड इसी टाइम 2.5 लाख इलीगल ड्रग्स और टॉक्सिक केमिकल को भी अपने अंडर लिया और साथ में 1 लाख से ज्यादा फ्रॉडलेंट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और एक्सेस डिवाइसेस को काउंटरफिट किया और साथ में ही कंप्यूटर हैकिंग टूल्स, इलीगल फायर आर्म और फ्रॉडलेंट सर्विसेज को भी अंडर में लिया। इस रिपोर्ट को देखें। 22 सितंबर 2020 को 179 लोगों को अलग अलग कंट्रीज से अरेस्ट किया गया, जिनसे 6.5 मिलियन कैश और वर्चुअल करेंसी, 500 kg और वर्ल्ड वाइड 274 kg ड्रग्स इंक्लूडिंग फेंटेनिल, ऑक्सीकोडन, हाइड्रोकोडन, मेथाम्फेटामिन, हेरोइन, कोकेन, एक्सटेसी और MDMA जैसे खतरनाक ड्रग्स भी शामिल थे, जिसे हार्ट अटैक, ब्रेन डिसऑर्डर्स और रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं और साथ में 63 फायर आर्म्स को भी अंडर में लिया गया। इस रिपोर्ट को देखें। मई 2023 288 डार्क वेब वेंडर्स को अरेस्ट किया गया, 15.8 मिलियन यूरो प्लस वर्चुअल करेंसी, 850 kg ड्रग्स और 117 फायर आर्म्स को FBI ने अपने अंडर में लिया। सिर्फ इस साल की रिपोर्ट को देखें। 16 जून 2025 को डार्क वेब की ड्रग मार्केट पर यूरोप और US एजेंसीज ने टेक डाउन किया। इस डार्क वेब के एडमिनिस्ट्रेटर को बार्सिलोना स्पेन में अरेस्ट किया गया, जो 30 साल जर्मन सिटीजन था। इस मार्केट पर एलिगेंसी ये था कि यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा यूजर्स इलीगल काम करते थे और 290 मिलियन US का लेन देन इस मार्केट में हो रहा था। इस मार्केट ने खास तौर पर खतरनाक सिंथेटिक ओपियोइड्स जैसे फेंटेनिल की सेल को मुमकिन बनाया, जो लोगों की हेल्थ के लिए खतरनाक था। 2017 के बाद से डार्क वेब पर सिल्क रोड या अल्फा बे की तरह कोई बड़ी वेबसाइट नहीं आई, लेकिन इसी टाइम से ही दोस्तों डार्क वेब पर क्राइम और स्मगलिंग केस बढ़ गए, क्योंकि सेलर्स ने अपनी ऑप सीख सख्त कर ली। पहले बड़े मार्केट्स चलाई जाती थी, लेकिन इसको आसानी से ट्रेस कर लिया जाता था। लेकिन अब दोस्तों गेम पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और इसकी जगह छोटे ओनली इनवाइट ग्रुप्स, प्राइवेट फॉर्मर्स और कोलिशन मार्केट्स ने ले ली है और अब FBI और अदर एजेंसीज के लिए डार्क वेब के यूजर्स की आइडेंटिटी को ट्रेस कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। इसीलिए दुनिया के 5% स्मगलिंग और मर्डर केस यहीं पर किए जाते हैं, क्योंकि प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको ट्रेस नहीं किया जा सकता।
इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर आप पैसे देकर किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं या फिर आप खुद टारगेट बन सकते हैं। ये गिल्ड बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है। लेकिन फैक्ट की बात तो यह है कि आज तक कोई भी ऐसा मर्डर केस नहीं हुआ जो डायरेक्ट डार्क वेब से लिंक हो। इस रिपोर्ट को देखें। 18 जनवरी 2024 को एक वुमेन ने डार्क वेब पर हिटमैन को पैसे देकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड का मर्डर करने के लिए ऑर्डर दिया, लेकिन FBI ने वुमेन को अरेस्ट कर लिया। बाद में रिपोर्ट में बताया गया कि इस वुमेन ने हिटमैन को पेमेंट करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये साइट स्कैम निकली। इटली की पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए डार्क वेब पर बिटकॉइन दिए थे। साइट ने कंफर्मेशन भेज दी थी कि टारगेट एलिमिनेटेड, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि यह सब स्कैम था। लेकिन दर्जनों लोग कत्ल की साजिश में पकड़े गए हैं क्योंकि उन्होंने वहां से हायर किलर ऑर्डर करने की कोशिश की थी और वो साइट्स असल में स्कैम नेटवर्क्स निकली। इसी तरह दोस्तों और भी कई केसेस हैं जिसको रोकने में FBI सक्सेसफुल रही है, लेकिन दोस्तों इसी तरह कई हजारों केसेस हैं जिसको रोकने में FBI अनसक्सेसफुल रही है। इन केसेस को मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता क्योंकि इसका कोई सोर्स मेरे पास नहीं है। इसकी इकलौती वजह यह है कि डार्क वेब पर आइडेंटिटी छुपी रहती है, इसलिए डार्क वेब से लिंक्ड किसी भी मर्डर केस का सोर्स नहीं है। यही वजह है कि आज के टाइम में FBI जैसी एजेंसीज के लिए डार्क वेब पर क्रिमिनल को ट्रेस करना मुश्किल होता जा रहा है। तो अब ऐसे में दोस्तों सवाल पैदा होता है कि आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। इस खौफनाक दुनिया में कदम रखने के लिए आपको टोर ब्राउजर ओपन करना होता है जहां पर आप डार्क वेब में इंटर हो सकते हैं। लेकिन सॉरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा सकता क्योंकि ये फिर YouTube की कम्युनिटी गिल्ड और पॉलिसी के बाहर हो जाता है। लेकिन मैं कभी भी आपको डार्क वेब एक्सेस करना रिकमेंडेड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर 99% काम इलीगल होते हैं जो कानून के खिलाफ होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके होंगे कि डार्क वेब काम कैसे करता है, इसको ओपन कैसे किया जाता है और इस पर कितना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।